नमस्कार सभी साथियों को, मैं बॉबी कटारिया आज आपके सामने एक केस लाया हूँ। 45 वर्षीय नीरज गुप्ता जो कि अलीगढ़ से दिल्ली की बस में बैठे थे, जो अब तक घर नहीं पहुंचे। उनके माता पिता आए हुए हैं। 45 वर्षीय है यार, आप समझ सकते हो कितना बड़ा हो जाता है। लेकिन उसकी दिमागी रूप से हालत ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि मतलब थोड़ा सा पागलपन दिमाग होने के कारण वो कहीं इधर उधर ना भटक गया हो। देखो, हम आपसे विनती करते हैं, हम आपसे उम्मीद करते हैं और आप हमारे से जुड़े हुए हैं, साथी हैं, तो कहीं ना कहीं लोग उम्मीद कर करके हमारे पास आते हैं, जिससे कि कहीं उनका बच्चा खोया हुआ हो या कुछ भी है ले देकर कहीं ना कहीं अगर मिल जाए तो आपसी साथ बना रहे हमारा आप सब। तो मैं आप लोगों को एक बड़ी तस्वीर दिखाने देना चाहता हूँ। हाँ जी, पहले एक बात बताइए, उनकी शादी हो रखी है नीरज भाई की? हाँ। कितने? 45 साल का है? हाँ। कितने बच्चे हैं उनके? 2। ये शादी से पहले पागल जैसी वो थी या फिर नहीं, बाद में हुए? शादी से पहले नहीं थी, बाद में हुआ। बाद में हुआ है। हाँ। भाई पेरेंट्स भी आप देख सकते हो कितने बुजुर्ग हैं, ओल्ड एज है। तो कोई है भी नहीं और दूसरों के करने वाला वही लड़का मेरे पास रहता था और मेरा कोई भी नहीं है। भाई इनका बेटे के अलावा अपने कोई भी नहीं है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा एक बार ये वाली तस्वीर देख लीजिए। ये नीरज गुप्ता की तस्वीर है जो अलीगढ़ से दिल्ली की बस में बैठा था। एक बारी इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग प्लीज, हाथ जोड़ करके विनती है, स्क्रीनशॉट ले करके कहीं ना कहीं टांगा जाए और अपनी आईडीज में दिखाया जाए। दिल्ली से अलीगढ़ से लेकर के दिल्ली की बस में बैठा था ये इंसान। 45 वर्षीय है, नीरज गुप्ता नाम है, जो अब तक अपने घर पर नहीं पहुंचा है। माँ बाप बहुत परेशान है। आप देख सकते हो कितने बुजुर्ग माँ बाप हैं यार। आपसे ही गुजर कोई करने वाला भी कोई नहीं है, उसके बच्चे भी छोटे छोटे हैं, इसके पापा कुछ काम नहीं करते। 2 साल हो गए घर में बैठे, मैं तो मांग के खाती हूँ सब। मेरे को तो कोई करने वाला भी नहीं है बिल्कुल ही। आंटी कोई ऐसा कोई जैसे आप बता रही हैं कहीं उसका दूसरा रिलेशन वगैरह कुछ ऐसा आज की डेट में चलते आ रहे हैं? वो तो बहुत सीधा, तो अपनी बहू से भी ढंग से वैसे भी नहीं वो करता, ज्यादा बोलता। अपनी बहू से नहीं बोलता? नहीं, ज्यादा नहीं बोलता, मतलब बात काम की बात करता है, हमसे काम की बात करता है, वैसे कुछ ज्यादा नहीं बोलता वो। जैसे बहुत बोलते हैं बच्चे, वो तो बोलता भी नहीं है ज्यादा। खाने को कह देगा, वैसे कह देगा। भाई जितने भी रेलवे स्टेशन से रेल पकड़ करके जाने वाले हैं, ड्यूटी पर बस पकड़ करके जाने वाले हैं, मेट्रो पकड़ करके जाने वाले हैं, कृपया करके उन्हीं से विनती ज्यादा रहेगी मेरी कि आस पड़ोस में अपने जरूर देखते चलें। जब नौकरी पे जा रहे हैं, आप कहीं पर जा रहे हैं, तो प्लीज इस भाई का चेहरा याद से देख लें। नीरज गुप्ता नाम है, नीरज गुप्ता नाम बताया जा रहा है। 45 वर्षीय उम्र है, दिमागी रूप से ठीक नहीं है। एक सिर्फ आप लोगों से आस करके यहाँ पर बुजुर्ग माँ बाप आप लोगों से रिक्वेस्ट करने के लिए आए। टूट रहा है उसका। कहाँ से? आगे से एक दांत टूट रहा है। आगे से एक दांत टूटा हुआ है भाई, ये वाला। हाथ पे एनजी लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा हुआ है? हाथ पर एनजी। हाथ पर एनजी लिखा हुआ है। हाथ पर सीधे हाथ पर या उल्टे हाथ पर? सीधे हाथ पर एनजी लिखा हुआ है, एनजी। तो कहीं ना कहीं आप लोगों से गुजारिश ये रहेगी कि नीरज गुप्ता को ढूंढने में हमारी थोड़ी सी सहायता करें। और इनका आधार कार्ड भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, 647143852695। अगर कहीं पर भी ये रुका हुआ कोई आधार कार्ड वगैरह लेकर के गया है? आधार कार्ड लेकर के गया हुआ है? ये गया है? कुछ भी नहीं, खाली एक ही जोड़ी कपड़े पहन रखे, उसमें कुछ भी नहीं है। पैसे इसमें 300-400 रुपए थे, पैसे भी ज्यादा नहीं है उसके पास। भाई क्या हो गया यार? घर में कोई लड़ाई तो नहीं हुई? देखने गया, अच्छा वाला अच्छा, आपने कोई बस नंबर नोट किया था जहाँ से उसने बस करी है? जगह का तो पता है, जहाँ से बिठाया है, बस नंबर नोट नहीं करा। रात को जिद करके आ गया, मैं जा रहा। भाई एक बारी थोड़ा सा अगर पता है लगाया जा सकता है तो मैं ये कहूंगा अलीगढ़ में आपने कितने बजे बैठाया था उसको, ये बताइए आप। 9:45 में अलीगढ़ की 9:45 बस जो दिल्ली की आती है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर उसकी बस का नंबर मिल जाए या बस के ड्राइवर का या कंडक्टर का, तो कहीं ना कहीं हम ढूंढने में आसानी बरतेंगे। अगर अलीगढ़ के साथी अगर मेरे को ये बता पाए 9:45 पर जो बस दिल्ली आती है उसका बस का नंबर क्या है प्लीज। बाहर से आती है वहां से सारी
वो नहीं आते हैं तो रेगुलर नहीं आते हैं। नहीं चलती है, आप पीछे से आते पीछे से देखा नहीं था, चढ़ा रहे हो दिल्ली दिल्ली कह कर रहे थे, चढ़ा दिया था बस में, दिल्ली दिल्ली कह रहे थे, चढ़ा दिया गया है, तक गया है बस में, उसी में ही बैठा था भाई। फिर भी 9:45 और 10 साढ़े 10 के बीच में जो बसें रेगुलर आती है वहां पर, तो थोड़ी सी पूछताछ करके मेरे को बता दीजिए, और बस का नंबर बता दीजिए, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए आसानी हो जाएगी ढूंढने में। इस भाई को नीरज गुप्ता नाम बताया जा रहा है, 45 वर्ष है और दिमागी रूप से ठीक नहीं है। 11/9/2021 11/9 को बैठा ये, 11/9 को बैठा था, 11 सितंबर। आप लोगों ने लेट भी तो कर मैं दिया। आपका पता ही नहीं था बिल्कुल भी, आंटी हमें तो देखो, पता लगी है। हम जो है ना 10-15 दिन, कोई बात नहीं, फिर भी कोशिश पूरी रहेगी आंटी। और मैं भी बहुत बीमार रहती, मेरी दोनों किडनी खराब है, मेरे कैंसर भी है, क्या करूं? हम पूरी कोशिश करेंगे माता जी, आप दिक्कत ना लो, आप दिक्कत ना लो, कोई बात नहीं, हम पूरी कोशिश करें माता जी। हम आपको बच्चे ढूंढने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, आप दिक्कत ना लो। भाई दिल्ली से, एक मिनट अंकल जी पकड़ने बजे पिलो भाई, दिल्ली अलीगढ़ से दिल्ली जो आती हैं बसें, भाई उनका थोड़ा सा खोज खबर निकलवा दो, क्योंकि मेरे लिए तो अलीगढ़ बहुत दूर पड़ जाएगा। अलीगढ़ के काफी साथी है, जानकार हैं, तो भाई इतना तो यार हक बनता है आप लोगों का, जो 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में रेगुलर जो बस आ रही है सितंबर के महीने से, तो उनसे थोड़ी सी पूछताछ करके हमारे को सिर्फ बस का नंबर दिलवा दीजिए, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो ढूंढने में ये भाई की बार बार तस्वीर मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आप ड्राइवर या कंडक्टर से भी पता कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा साथी, प्लीज आप लोगों की मेहनत देखकर ही ये लोग हमारे पास आए हैं। माता जी बुजुर्ग है, पिताजी भी बुजुर्ग है इनके, देखो आप देख सकते हैं, और इनका एक ही बेटा है। हाथ जोड़ के गुजारिश है भाई, प्लीज थोड़ा सा बस के बारे में थोड़ा जल्दी पता करवा दीजिएगा, ढूंढने में आसानी हो जाएगी। और जो भाई अपने रेगुलर ड्यूटी पे जाने वाले हैं, ऑफिस जाने वाले हैं, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, तो कहीं ना कहीं देख विचार करके इस भाई की तस्वीर थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा लें। ये भाई का नाम है नीरज गुप्ता, और साथ में मंदिर मस्जिद कहीं पर भी जाएं तो इंसान को भूख तो लगती है भाई, भूख लगेगी तो वो खाना खाएगा। काफी मंदिर मस्जिद जगह गुरुद्वारे भंडारे लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं दिख जाए तो प्लीज कृपया करके हमारी टीम को इत्तला कर सकते हैं। मैं अपनी टीम के नंबर डाल दूंगा। जय हिंद साथियों, माता जी का थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी भाई, बड़ी आस लेकर के आप लोगों के पास आए हैं, लेकिन बात वो है ना, थोड़ा सा टाइम ज्यादा निकल गया। अगर 10-15 दिन का मामला होता तो तुरंत कार्रवाई बैठ सकती है, लेकिन अब यहाँ पे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर पूरा जाने वाला है। हम दोनों को जानते हैं, नहीं थोड़ा बहुत लड़की कर रही थी उधर, सारे में पूछताछ ढूंढ रही थी, 3 दिन से सब ढूंढ, लड़की दामाद सब ढूंढ रहे हैं। फिर भी हम लोग सारे मिलकर के कोशिश करेंगे एक बारी। भाई बस का नंबर प्लीज कृपया करके, उम्मीद करूं बस का नंबर ढूंढवाया जाए, और फिर कहीं ना कहीं ड्राइवर और कंडक्टर से पूछताछ हो जाएगी, तो हमारे को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा किस एरिया में उतरा था, या थोड़ा सा ध्यान होगा उनको। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, प्लीज इस फोटो को ध्यान से देख लीजिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए भाई। आप ही लोग हो, आप ही लोग साथ मेरे बने हुए हो। ये है उसका आधार कार्ड भाई का, नीरज गुप्ता का, 45 वर्ष उम्र हो चुकी है भाई। अलीगढ़ से दिल्ली की बस में बैठा था, अलीगढ़ से दिल्ली की बस में बैठा था, तो अब तक घर नहीं पहुंचा है। आधार कार्ड तो इसलिए लाई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसका इतने में ही काम चला। तो साथियों, उम्मीद रहेगी आप सबसे एक वीडियो ये माता जी के लिए शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे इनका बच्चा मिल जाए। एक ही बेटा है, उसी के भरोसे ही बैठे हुए हैं, आप भी जानते हैं, बच्चा तो बच्चा ही होता है, अब वो 45 साल का हो चाहे 5 साल का हो। ठीक है जी, धन्यवाद। मैं आपको ओरिजिनल आधार कार्ड भी दिखा देता हूँ इसका। मेरी भी तबीयत खराब पर है। ये चीज देखो ना, सितंबर से गायब है ये, तो कहीं रुका नहीं, कहीं कुछ खाया नहीं, कोई कॉल नहीं। आपने कौन से थाने में कंप्लेंट की हुई पन्ना है? देवी थाना, ये कहाँ पड़ता है? प्रसादगंज चौकी, अलीगढ़ में। अलीगढ़ में।
भाई अलीगढ़ के पुलिस ऑफिसर्स, कांस्टेबल्स, सभी इंस्पेक्टर से गुजारिश ये रहेगी कि कृपया करके इनके बच्चे को थोड़ा सा ढूंढने में सावधानी बरतें, जल्दी बरतें। देखो काफ़ी टाइम हो गया, 45 वर्ष उम्र है और दिमागी रूप से पागल है। तो कहीं ना कहीं लोग भी चाहते हैं कि हमारा काम पुलिस प्रशासन द्वारा हो, लेकिन भाई इतना टाइम बीत जाता है, कुछ हो नहीं पाता। जब भी लोग इधर उधर भटकते हैं और फिर बाद में वो केस फाइल दबा दी जाती है, उसके बाद क्या होना होता है कुछ नहीं पता होता। चलो दोस्तों, एक हम लोग हैं, हम लोग अपनी पूरी यूनिटी दिखा करके इस भाई को ढूंढेंगे और हमें आप लोगों का साथ चाहिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।